बच्चों, क्या आप भी हर रोज किचन में घंटों बिता देते हैं और मन में यही सोचते हैं, काश कोई ऐसा तरीका होता जो काम को जल्दी निपटा देता और मेहनत भी कम लगती। तो आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। मैं लाई हूँ 6 कमाल की ऐसी किचन ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपका समय बचाएगी बल्कि मेहनत भी आधी कर देगी। इन ट्रिक्स से काम बनेगा मजेदार, रोजमर्रा के काम होंगे मिनटों में, बिना थके बिना झंझट के। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं उन सीक्रेट्स को जो हर किचन में होने चाहिए, क्योंकि स्मार्ट लोग स्मार्टली काम करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करते। बच्चों, पहली ट्रिक ये है, हम घर में ज्यादातर आजकल स्टील ही यूज कर रहे हैं। 2 थालियां थी जो काफी टाइम से आपस में इस तरीके से अटैच हो गई थी कि बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। और तो और मैंने इसे रात भर पानी के अंदर भी रखा था, गर्म पानी में भी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। फिर मुझे जो ट्रिक समझ आई वो मैंने की, उसे आप भी आजमाइए क्योंकि ये बड़ी अमेजिंग है। मेरी मेड ने मुझे ये छोटी सी ट्रिक बताई, मैंने सोचा चलो आजमा कर देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पिंचेस से पकड़ के इसे गैस पर गर्म करने के लिए रखा। कुछ नहीं लगाया है, देख रहे हैं आप, धीरे धीरे वो सरक रही है और मतलब उसमें जो गैप बिल्कुल बंद था वो दिखने लगा है। तो आप बस ध्यान से करिए, ये थोड़ा सा रिस्की वाला है क्योंकि ना गर्म बहुत हो जाती है थाली, है ना। तो इससे भी ज्यादा गर्म मत कीजिए कि वो टेढ़ी हो जाए। और फिर धीरे से आप इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो दोनों थालियां अलग अलग हो जाएंगी। अब आप आराम से खाने में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ कटोरी हो जाती है, साथ में गिलास हो जाते हैं, कई बर्तन अलग अलग करने में दिक्कत आती है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। बच्चों, अब जो मैं आपके लिए एक ट्रिक लाई हूँ, मुझे लगता है सारी ट्रिक्स में से आपकी ये फेवरेट होगी, क्योंकि सारी मम्मियाँ इस बात से परेशान होती हैं जब बच्चे सैंडविच बना के उसके एजेस कटवा देते हैं। अब उन एजेस का इतना कैसे यूज करें, क्योंकि ब्रेड एक ऐसी चीज है जो लगभग रोज ही बच्चों को चाहिए होती है। ज्यादातर बच्चे ब्रेड के एजेस निकलवाते हैं क्योंकि उनको वो लुक चाहिए सैंडविच बनाने का जो मार्केट में मिलता है। अब उन एजेस के लिए अब आप तरसोगे, काश इतने सारे एजेस हमारे पास हों ब्रेड के, क्योंकि उनसे हम जो बनाने वाले हैं ना, कोई रेसिपी नहीं, आपके लिए जो एक छोटा टी टाइम का स्नैक्स लाई हूँ वो बेहद अच्छा लगेगा। तो आज के बाद ब्रेड की स्टिक कभी मत फेंकिए डस्टबिन में, उसका ये बना लीजिए। तो आज आपको जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो हैरान कर देने वाला है। मैंने सबको इस तरीके से सीधे वाला पार्ट को ऊपर कर दिया है और एक बेकिंग डिश में रख दिया है। ऑयल लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस नमक लगाइए ऊपर से, जिससे टेस्ट बहुत बढ़िया आए। और भी मसाले डाल सकते हो वैसे तो, पर मैंने सिर्फ नमक ही डाला। वैसे तो छोटा सा अजवाइन भी चूरा करके डाल सकते हो और जीरा डाल सकते हो, अच्छा लगेगा। 10-12 मिनट में 180 डिग्री पर 12-15 मिनट लग सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चेक कीजिए, ऐसा रोस्ट हो जाए फिर आप उसे निकालिए और उसके बाद भी उसे ठंडा जरूर कीजिए। आप तोड़ के देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, ये इतने बढ़िया सूप स्टिक्स बनकर तैयार हो गए हैं, जिन्हें आप चाय के साथ खाइए, सूप के साथ खाइए। और मैं तो कहती हूँ, मैंने यहाँ पर जार रखा, मतलब जो भी आ रहा है खोल के खाए जा रहा है। ऐसा आपके घर में भी होने लगेगा अगर आपने ये बना दिया। हाँ, अगर आपके पास ये कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे अवन नहीं है, एयर फ्रायर नहीं है, तो आपको कढ़ाई में 1 चम्मच घी या ऑयल डालकर धीमी गैस पर थोड़ी देर आपको रोस्ट करना होगा। हो जाएंगे लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो आप ये भी कर सकते हो। वैसे मसाला किचन पर इसमें मैंने और भी एक ट्रिक बताई है कि ब्रेड क्रम्ब से हम क्या बनाएं, तो आप चेक किया कीजिए मसाला किचन को भी, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और हाँ बच्चों, एक के प्राइस में जब 2 मिल जाएं तो अच्छा लगता है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है MYKK पर, हमारी 2 साल की एनिवर्सरी सेल पर। देर मत करना, ऑफर थोड़ा लिमिटेड ही है। अब बच्चों चलते हैं, जब कभी भी भाजी वाले से आपको नींबू अच्छे सस्ते रेट में मिल जाए तो उसको खराब मत कीजिए, उसको आप इस तरीके से यूज करके रखिए। महीने 1.5 महीने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली और आपके काम जो जिसमें आलस आता है वो इंस्टेंटली हो जाएंगे। बच्चों, कई बार हमें चाहिए लेमन जूस, लेकिन हमारे पास लेमन होता ही नहीं। तो जब भी आपके पास ज्यादा लेमन हो तो आप क्या कीजिए, उसका पूरा जूस निकाल दीजिए, सीड्स को अलग कर दीजिए, एक आइस ट्रे में डाल दीजिए और उसके बाद कुछ आप क्यूब्स में थोड़े पुदीने के पत्ते भी, ताजे पुदीने के पत्ते भी रखिए। थोड़े क्यूब्स में तो मैंने पुदीना डाला, बाकी के क्यूब्स में पुदीना नहीं डाला क्योंकि सब में मुझे पुदीना नहीं चाहिए था। और अगर आपको अपने DIY बनाने के लिए या फेस के लिए या किसी भी चीज के लिए आपको नींबू
खुशबू चाहिए दाल में डालने के लिए, तो ये क्यूब्स बने हैं तो बहुत ही हेल्प करते हैं। और फिर मैं इन पुदीनों को क्या करूंगी, मैं एक जिप लॉक में डालकर फ्रीजर में रख दूंगी, तो लंबे टाइम तक ये यूज होंगे। है तो छोटी सी बात लेकिन बड़े काम की बात है। बच्चों, मैं आपके लिए एक ट्रिक लाई हूँ पुदीने को लेकर। पुदीना हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है, बल्कि जो लोग लहसुन नहीं खाते उनके लिए भी पुदीना बेस्ट होता है। उन्हें भी एक बढ़िया सा फ्लेवर खाने को मिल जाता है। और हाँ, पुदीना पाउडर आप बाहर से लाते होंगे जब आपको जरूरत पड़ती होगी, तो आज मैं आपको बताती हूँ, घर पर तो बनाओ लेकिन उसकी खुशबू आपके पास हमेशा रहे। वो कैसे हो सकता है संभव? तो इस ट्रिक को जरूर देख लीजिए। ये देखिए, तो मैंने सारे पुदीने को एक थाल में डालकर इसको अच्छे से पहले वॉश किया है। इतना सारा पुदीना, देखिए मिट्टी कितनी होती है। पुदीने को अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद एक जाली वाली डलिया में रख दीजिए जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल जाए। अब पानी पूरा जब निकल जाएगा तब आप इसे आसानी से बीन सकेंगे। बीनते टाइम भी ध्यान दीजिए कि काले पत्ते हैं तो उन्हें हटा दीजिए, बस पत्तों को ही लीजिए। आपको डंठल नहीं लेने हैं। डंठल को चाहो तो फिर से गमलों में डाल दीजिए, फिर से आपका पुदीना तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2-3 जने लगेंगे इस पूरे पुदीने को बीनने में। रात भर पेपर में डालने के बाद मुझे सुबह इस कंडीशन में मिला, लेकिन ये सूख तो चुका है, पर क्योंकि बारिश का मौसम है तो इसको हमें हल्का सा क्रिस्प करना होगा। क्रिस्प करने के लिए 2 ऑप्शन है। आपको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखना है इसे पेपर के साथ ही, या फिर हम रोटी वोटी बना लेते हैं, जो गैस बंद कर देते हैं, जो सूखी सी तवा है उस पर रख दीजिए, तो ये क्रिस्प बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद आपको हाथों से इस तरीके से तोड़ना है। हाथों से जब आप तोड़ोगे ना, ये थोड़ा दरदरा रहेगा और फिर इसकी खुशबू जो होगी ना, लाजवाब होगी। अगर आप मिक्सी में पीस देंगे ना इस पूरे पुदीने को, तो सारा बेकार हो जाएगा। आप इसे आजमाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। साफ कांच के जार में रख दीजिए, एयर टाइट में, जिसमें आपको ये हर टाइम खुशबू देगा। जब भी लस्सी में डालने का मन हो, रायते में डालने का मन हो, किसी भी चीज में आपको पुदीना डालना है तो बहुत अमेजिंग ये आपको हेल्प करेगा। तो देख लिया बच्चों, पुदीना कितना बढ़िया तैयार हो गया ना घर में। और हाँ बच्चों, एक शिकायत है आपसे। आप मेरे वीडियो को देखते हो, भरपूर प्यार भी देते हो, लेकिन मैं देख रही हूँ 85% लोग मेरा वीडियो देखकर पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करने से डरते हैं। डरने की बच्चों कोई बात नहीं, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगने। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप नए आए हो, आप डर रहे हो तो। चलते हैं बच्चों, एक और ट्रिक देखें। बच्चों, बारिश के दिनों में आपने नोटिस किया होगा, बहुत जगह स्मेली स्मेल आती है, और खास तौर से हमारे फ्रूट्स, दूध एक जगह जहाँ स्टोर किए हुए हों, वो है हमारा फ्रिज, उसमें स्मेल आए तो क्या करें? ऐसा भी नहीं होता है कि हम उन चीज़ों को निकाल के रख दें, गर्मी इतनी है कि खराब हो जाती है। तो ऐसा एक छोटा सा उपाय है जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम तो छू मंतर देगी। क्या करना है आपको, जो आपकी सोडा, बेकिंग सोडा वाली बोतल खाली हो रही हो, उसको आप थोड़ी सी बस 2 चम्मच रखिए और उस बोतल को इस तरीके से होल कर दीजिए। फोक से करिए या किसी से भी कीजिए, होल करके आप इसे फ्रिज में रख दीजिए। जिससे होगा ये कि ये बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाएगा फ्रिज, और आपको बेहद अच्छा लगेगा। ये गीला भी नहीं होगा। कई बार हम लोग पुड़िया में रखते हैं तो वो गीली हो जाती है, इसलिए आप ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए। बच्चों, क्या आपका भी फ्रिज सिंगल डोर वाला है और आप परेशान हो रहे होते हैं कि पूरे फ्रीजर में बर्फ जम गई? जब बर्फ बहुत ज्यादा बार बार जम जाती है तो हम बाकी चीजें रख ही नहीं पाते। फ्रीजर में जो आइस जमाने के लिए हम सोचते हैं, जगह ही नहीं होती, क्योंकि आधी फ्रीजर तो बर्फ से ही भरी हुई होती है। ऐसा ना हो, इसके लिए छोटा सा ट्रिक लाई हूँ आपके लिए। मुझे कई सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो अगर फ्रीजर को आपने साफ कर लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक आप डाल देंगे तो इसमें एक्स्ट्रा बर्फ बहुत ज्यादा नहीं जमेगी। तो बच्चों, आज की सारी ट्रिक्स में से आपको कौन सी ट्रिक ज्यादा पसंद आई, ये आप जरूर बताइए। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, ये मुझे जरूर बताइए।